आप अपना अपना सबसे पहले कौन बताएंगे अपने अनुभव? अपने आप को अनम्यूट करके बताना शुरू करें। 7 दिनों की हमने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। जी श्याम जी, मैं बोलना शुरू करती हूँ। प्लीज। कल की जब हमने पूरा किया, कल का पूरी साधना की, उसके बाद इतना रिलैक्सिंग था कि आई वेंट इनटू स्लीप फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर। उठना भी मुश्किल हो रहा था, एकदम डीप स्लीप में गई। और ऊपर के मर्मास, जो ऊपर हेड मर्मास, अपर एक्समिटी, आई फेल्ट वेरी नाइस with them. It is very good to know that such points, जहाँ जैसे मैं योगा करती हूँ, इन पॉइंट्स को जान के अगर योगा करते हो आप अवेयरनेस के साथ, so it will be much more effective than what it was, what I feel. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर योग और मर्म एक ही इनको करके करें तो योग के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे आसन अपनी इस उम्र में आजमाए हैं सिर्फ मर्म के कारण। बहुत सुंदर अनुभव। बस इसमें लगे रहिएगा, इसको बनाए रखिएगा। एक जीवन में कमाई करिए, उस कमाई को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बात शेयर करना चाहें, स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। जी नीरज, आप अनम्यूट करें। जी नीरज बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने मरमा के कुछ सेशन अटेंड किए थे जो हमारे कुछ साधक लोग कराते हैं। उस समय हम करते थे तो हमें एक तो नाम याद नहीं होते थे, इतने सारे नाम है याद नहीं होते थे, कहाँ के मर्म कहाँ है वो याद नहीं होते थे। और इतने 107 मर्मों को नाम याद करना एक बड़ा एक लगता था टेढ़ी खीर है। पर आपके इस पाठशाला में, इतनी सुगम पाठशाला, इतनी अच्छी है, मस्ती की मस्ती और साथ में ज्ञान का ज्ञान, इतना अच्छा मैंने कभी सुंदर अनुभव मैंने कभी नहीं किया। सारे मर्मों के ज्ञात हुआ और जब होमवर्क करते थे ना सब चीजें याद आने लगती थी। अच्छा ये सर ने बताया, इतना अच्छा से बताया, तो बहुत ही बेनिफिट हुआ। और उसके अलावा जो है ना, मर्म में इतना ज्यादा बेनिफिट है हमें पता नहीं था। मतलब जैसे हम लोग अटेंड करते थे, कभी सेशन अटेंड करते थे, और जो गुल्फ मर्म जो है वो तो कभी नहीं हुआ मुझसे। मैंने 1-2 सेशन अटेंड किए, प्रैक्टिकल भी जाके अटेंड किया, मगर कुछ मजा नहीं आया। मगर आपने ऑनलाइन में इतना अच्छा सिखाया, मतलब ये तो कुछ जवाब ही नहीं है इसका। और आपका सौम्य स्वभाव इतना बढ़िया और इतने तरीके से डीपली जाना। और सुबह उठ के हमें एक एक्साइटमेंट रहता था, सुबह उठ के 6 बजे उठना है। उठ तो पहले जाते थे, एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ भैया क्लास अटेंड करना है, क्लास अटेंड करना है, ऐसे करके रहता था। और अभी कल से क्या होने वाला पता नहीं है मुझको मगर हम जो 9 तारीख वाली क्लास जरूर अटेंड करेंगे। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आपकी मुस्कान अद्भुत है। आपकी मुस्कान से मुझे प्रेरणा मिलती रहती थी। और आप जैसे साधक हमेशा ही भारतीय वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के ध्वजवाहक होते हैं, फ्लैग ओनर होते हैं। मैं आपका बहुत सारा सम्मान करता हूँ और आप इसी तरह से मर्म साधना सीखें। आपकी ही शक्ति ऊर्जा है, वही मेरे शब्दों में प्रस्फुटित हो रही थी। मेरा अपना कुछ नहीं था, आपकी ऊर्जा ही मैं आप तक लौटाने का प्रयास कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलम आप कहें या डॉक्टर विजय, जो भी आप बोलना चाहें बोलें। सर ऐसा है कि आपसे जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, और अब तो मन कर रहा है कि भी आपके जितने भी कोर्सेज है वो सब हम अटेंड करें। और इतनी लगन हो जाती है आपसे जुड़ने के बाद में कि एक स्वप्न भी आया मेरे को कि एपिलेप्सी का वो आया था सर, किसी को दौरा आया हुआ था, मिर्गी का दौरा आया किसी एक लेडीज को, उसका मैं तल हृदय मर्म दबाने लग गया। वाह वाह, क्या बात है, ये होना पर्टिकुलर चाहिए। ये स्वप्न आया और 10-15 बार दबाया और वो ठीक हो गई। फिर उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल भी निकल के आया कि हाँ ठीक है, अच्छा है। और कल मैंने स्टाफ को भी अप्लाई किया इसको, मर्म थेरेपी को, और उसके सर्वाइकल और कंधे में दर्द था वो तुरंत चला गया था सर, हल्का फुल्का रह गया था बस। बिल्कुल अद्भुत तो काम करता है साहिबान, काफी आपने अच्छा लगा आजमाया। सर, थैंक यू सो इसको मच। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिएगा जी कि सर। आप इस विधा में पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप इसका सदुपयोग कीजिएगा। यही इसकी सबसे बड़ी दक्षिणा है कि आप इससे लोगों का कल्याण कर पाए, लोगों को आरोग्य प्रदान कर पाए। जी नीलम, आप कहें अपनी बात। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही, आ रही। बहुत ही मजा आया इस कोर्स में। मैं वैसे आर्ट ऑफ लिविंग से भी हूँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग किया हुआ हमने। मैं
टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, अरे वाह वाह, क्या बात है। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम भी लेते हैं हम, हम्म। और थेरेपी में भी हूँ। वाह। एक्यूप्रेशर सीखा हुआ है, वो करती हूँ मैं लोगों का। लेकिन मुझे इसमें बहुत आनंद आया, मर्मा थेरेपी में। एक बात पूछना चाहती थी कि मर्म का डेफिनेशन क्या है? ये तो वही बात होगी, रामायण पूरी हो गई, राम कौन है ये बताइए। मर्म का डिफरेंस सिंपल सी बात है, हमारे शरीर के संवेदनशील हिस्से, संवेदनशील पॉइंट, जिन पे जो इतने संवेदनशील, आपकी कोई बच्ची संवेदनशील होती है, कोई हल्का सा हाथ लगाते हैं तो रोने लग जाती है, उसी तरह से मर्म बड़े संवेदनशील होते हैं। इनकी रक्षा भी करनी है, इनसे हम लोग आरोग्य भी पा सकते हैं शरीर के। कई कहते हैं ना, देखो इसने बहुत मर्म की बात कह दी, या मेरे मर्म को छू लिया है, उतना ही संवेदनशील होते हैं। मर्मस्थल तो बहुत नाजुक होते हैं, और ये हमारे शरीर को अनेक अनेक आरोग्य प्रदान करते हैं। इनकी सावधानी से इनका देखभाल भी की जानी चाहिए। वो ठीक है, उसका एक ही वर्ड में, मतलब हाउ टू डिस्क्राइब मर्म? एनर्जी पॉइंट, ऊर्जा केंद्र, पॉइंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, यस, सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, तो उसके हमने शुरू ही किया था कि मर्म, हमारी बॉडी में मर्म होते हैं 107। तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि मर्म को हम किसी को अगर बताएं तो क्या? अनुभव कराइए, उनको अनुभव कराइए, उनका मर्म इस दबा के बताएंगे। उनका अनुभव ही सबसे बड़ी परिभाषा होगी कि किस तरह से मर्म का। शब्दों में बहुत सारी चीजें समझना समझाने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना आप उसको अनुभव कराने में आएगा। अनुभव करा के जो उसको निवारण करेंगे तो उसको बहुत अद्भुत लगेगा। वो बहुत ही बढ़िया था। मैं तो आपको हम देखते रहता हूँ ऑटोलिंक कई ग्रुपों में, अभी मैं गीता के कई ग्रुपों में भी आप कुछ मैसेज डालते रहती हैं, उन ग्रुपों में एक दो में मैं भी हूँ, तो उसमें भी आपको मैं देखता रहता हूँ। तो आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग बैठेंगे किस दिन साथ मिलके बेसिक कोर्स भी लेंगे, तो अच्छा आनंद आएगा। बढ़िया से करेंगे, जब चाहें वैसे करेंगे। बस जो सीखा है उसको जीवन में आगे बढ़ाते जाइए। जीवन में बहुत कुछ गुरुओं का स्नेह प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और हम सब अक्सर सीखा और बस आगे बढ़ जाते हैं। उस जो कुछ भी हमें सीखने को मिला है, ये हमारे प्रारब्ध से मिला है, और हमें उसको हमेशा अपने साथ बनाए रखना चाहिए। वो हमारे लिए जरूरी है, इसलिए ईश्वर ने हमें दिया है। मैं आज तक जितने भी साधनाएं जो कुछ सीखा हूँ, डेली उनका अभ्यास जरूर करता हूँ। चाहे सुदर्शन क्रिया हो, चाहे वेलनेस हो, चाहे श्री श्री योग हो, चाहे मैं संयम की बात करूँ, चाहे मैं अपने इसकी मर्म की बात करूँ, हर की साधना रोज जरूर अवश्य करता हूँ। हर गुरु को स्मरण जरूर करता हूँ। मुझे लगता है हर गुरु के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धा का सबूत है कि हम उनके दिव्य शिक्षाओं को रोज ग्रहण करें। तो इन सब के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़े। मस्त चित्रा जो आपने कराया वो बहुत ही अच्छा लगा। उसमें पूरे हमें नाम भी याद हो गए सारे, जितने भी मर्म स्थल थे सबके नाम, जैसे ऊपर से यात्रा करते हैं ना वह बस योग। बस वही सेम उसी का स्वरूप है। सब गुरु जी के संसर्ग में आकर के ही सब चीजों को हमने बदला है। मर्म निद्रा योग निद्रा का ही रूप है। मर्म निद्रा योग निद्रा का और ज्यादा गहरा स्वरूप है, संघन स्वरूप है। और अब जब से रिलैक्सेशन टेक्निक डॉक्टर साहब ने MRT जोड़ी है, उसके बाद तो बहुत रिलैक्स होता है, बहुत आराम से आप कार्य कर सकते हैं। इसी तरह आप जो हरिओम ध्यान के जैसा ही है हमारा महामृत्युंजय ध्यान, इसमें महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा थोड़ा और हम श्वासों को यूज करते हुए इसको थोड़ा और गहराई में ले जाने का प्रयास हमने किया है। तो आप सब लोगों ने, उम्मीद आपने अच्छा लगा, इसी को जीवन में जरूर उदाहरण कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, लगातार मिलते रहेंगे, परिवार के साथ जुड़े हुए। ये ग्रुप भी बना रहेगा, इस ग्रुप में कम से कम अन्य सामग्रियां डालें, सिर्फ मर्म की ही सामग्री डालें, तो हम लोग सब बने रहेंगे। हमें एडमिन ओनली भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको बड़े ग्रुप में भी जोड़ देंगे जिसमें बाकी लोग मर्म के लोग जुड़े हुए हैं, एडवांस मर्म किए हुए। तो आप सब लोग महीनों में फॉलोअप करने में जरूर आए। और भी हमारे साथी जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनको अपनी बात कहनी हो तो अपने आप को अनम्यूट करके अपने आप को कहें कि हम लोग। हाँ भैया, जी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। ये मैंने जब सेशन ज्वाइन किया था ना, तो मतलब अभी क्योंकि गुड़गांव वगैरह में तो हवा और पानी सब गड़बड़, तो मुझे ना एक ट्रांजिशन में कोल्ड कफ काफी हो रहा था। तो मतलब लिटरली मैंने जस्ट, होता है ना जैसे वो एक सरेंडर करके ही रजिस्टर कर दिया था कि देखा ही जाएगी जो होगी। तो मैं लिटरली, मतलब होता है ना वीडियो बंद है बट ठीक है कि कुछ तो जाएगा, कुछ नहीं से कुछ तो जाएगा। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि लास्ट डे तक तो हीलिंग हो जाएगी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ये तो ग्रेस होता है हमारे साथ में, है ना। तो जैसे मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ, और है तो ये एडवांस कोर्स भी कभी होता है तो मैं ऐसे ही रजिस्टर कर देती हूँ कि ठीक है
कर दिया फिर हो जाएगा। तो आज तो मुझे बहुत मतलब होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इतना इजी और सॉर्टेड बनाया मतलब आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, लेकिन फिर भी इतना इजी बनाया ना आपने, सच्ची मतलब अगर किसी को सीखना हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आपके पास आना चाहिए। क्योंकि किस तरह से ना, अब तो ना मैं इससे बात करती हूँ मेरी डॉटर से भी, अच्छा थोड़ा ना चल लो फिर लो, जैसे कंटिन्यू पढ़ती है उसके एग्जाम, तुम्हारे लिम्फेटिक मसल्स काम नहीं है ना, तुम्हारे मस्कुलर मसल्स, यू नो, लाइक इट बिकम सो इजी एंड नेचुरल टू यूज देम, यू नो। तो वो बहुत एक अच्छा लगा मुझे। और इमीडिएटली जैसे भी सब बाकी भी शेयर कर रहे थे कि जब हम साधना करते हैं तो अपने बॉडी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट हम और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। जबकि मैं योग टीचर भी हूँ, है ना, सुजोग थेरेपिस्ट भी हूँ, लेकिन इसमें क्या है ना, बहुत एक गहराई में आप एक एक अंग को इतने सुंदर से कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, एज इफ यू आर एबल टू लिसन टू योर बॉडी, कि कहीं पे भी एक जरा सा कुछ हो रहा है ना तो पता चल रहा है, अच्छा यहाँ पेन है, इसे हीलिंग चाहिए तो लग जाओ, है ना। फिर पार्शियल फास्टिंग ये वो सब चल रहा है कि मतलब लिसन टू द बॉडी पे बहुत ज्यादा फोकस बढ़ गया। तो उससे मैं बोलूंगी कि लाइक काफी हद तक हीलिंग हुई है मेरी, एंड वेरी थैंकफुल। आप तो जो बोल रहे हैं ना उससे भी हमारी हीलिंग हो रही है, बहुत सुंदर बोल रहे हैं आप। तो जीवन में ये अच्छे लोग जब मिलते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है ईश्वर कुछ नया करना चाहता है, वो एंड अपनी थैंक्स टू बात को आगे कंचन जी, बढ़ाना चाहिए। कंचन जी को थैंक्स बोलूंगी कि उनके साथ मैंने वो पहला किया, और फिर उन्होंने बाती बात में बोला था कि भैया लेते हैं इससे, सोनी भैया लेते हैं। आपने अपने एंड एंड टाइम पे आपने रजिस्टर किया और बहुत अद्भुत तरीके से आप जुड़ पाए। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। आप जैसे लोग जुड़ने से हम और समृद्ध होते हैं, और बिल्कुल परिवार भैया, आगे। मतलब अभी तो नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है, मैं आपसे डेट पूछने जी, वाली मैं थी। डिटेल आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा और आप उसको देख लीजिए। 2-3 लोगों को ऑलरेडी मैंने रेडी कर दिया है रजिस्ट्रेशन अगर आपको बुक। लगता है उपयोगी है, जन जन तक जाना चाहिए तो जरूर जाना चाहिए। हम लोग महीने में 10 दिन तक ये प्रोग्राम करते हैं, 3 दिन का बेसिक, 7 दिन का एडवांस। बेसिक करने के बाद जब एडवांस करता है, उनका रजिस्ट्रेशन दोनों का एक ही होता है। एक करता है, अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको और एडवांस को आसानी समझ में आता है। आप लोग सीधे एडवांस में है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि क्या मैं आप तक गहराई से पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पहुंचा होगा बात में, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने अच्छी तरह से ग्रहण इसका किया, बहुत मिनिमम अच्छे एज विचार। क्या है भैया, मिनिमम क्या एज है? मिनिमम 18 ईयर्स हम आमतौर पर रखते हैं ताकि थोड़ा बच्चा गंभीरता समझे। 14 साल से ऊपर के बच्चे भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, जो ठीक योग की उम्र होती है वही उम्र इसमें कही जाती है। चलिए, अब मल्लिका आप भी कुछ कहना चाहेंगी? जी, मल्लिका हमारे बीच मौजूद है। मल्लिका आप कुछ कहना चाहेंगी? जी प्लीज। ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है। जब बेसिक किया था तब भी लगा था कि कुछ मतलब कुछ आप बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बिना दवाई के आप अपने आप कर सकते हो ठीक, उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। जैसे और अभी जो आपने एडवांस में जो सिखाया वो तो रोज मतलब पता ही नहीं लगा कि कितना कुछ हमने ग्रहण किया है, टाइम कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। बस मेरा एक यही है कि साधना और ये प्रैक्टिस अगर हम रोज करेंगे तो आई थिंक वी कैन सी वेरी गुड रिजल्ट्स। कोई भी प्रॉब्लम है रिलैक्सेशन के लिए, जैसे मुझे स्ट्रेस का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है और उसकी वजह से ही बहुत सारी डिजीजेस का की चिंता रहती है, तो मुझे लगता है कि ये अगर मैं ढंग से करूंगी, इवन कुरपर पॉइंट अगर हम रोज एसएमटी भी करते हैं उसमें बहुत कम टाइम लगता है। इवन मैं 2.5 से 3 मिनट, सिर्फ 2.5 से 3 मिनट। और जैसे मैं बहुत जल्दी यूजुअली मैं जल्दी खा लेती हूँ खाना, तो मैं रात को भी एक बार करती हूँ एसएमटी, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होता है। बिल्कुल, ये कहा गया है कि जैसे त्रिकाल संध्या, जिन्होंने उपनयन किया वो जानते हैं त्रिकाल संध्या क्या होती है। 3 जब संधि काल होते हैं तब हमें इसको अंगिनास करन्यास एसएमटी करनी चाहिए। इनमें 3 बार की जा सकती है, सुबह सुबह, दोपहर के भोजन से पहले और शाम के भोजन से पहले, तीनों समय हम किए जा सकते। 3 समय कर पाए तो सर्वोत्तम है, वो आदमी हमेशा रोग मुक्त रहेगा। 2 बार करें सुबह शाम तो उत्तम है, 1 बार मॉर्निंग तो अनिवार्य है, तभी हम इस मर्म साधना चिकित्सा को अपने जीवन में उतार पाएंगे। ये करके देखिए कैसे जीवन आगे बढ़ता है। आपने बड़ा सुंदर कहा कि अपने शरीर को समझने लगे, अपने शरीर से बातें करने लगे। अरे हम लोग शरीर को समझ लेंगे तभी तो आगे का रास्ता खुलेगा। जीवन पर शरीर को ही नहीं समझते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो।
तो एसएमटी में हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी करते हैं, तो हाँ, लोअर उसमें आप आपको जरूरत है तो लोअर एक्सट्रीमिटी भी जोड़ सकते हैं आप इसको। अच्छा, इसके साथ वरना से एक बार कर लें जोड़ सकते और हैं, बिल्कुल। बाकी चीजें एक बार एसएमटी 2 या 3 बार करें तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार मर्म प्रणासन ही बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जिसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से आप प्राणायाम, आसन और मर्म तीनों दबाते हैं, तो शरीर से लेके आत्मा तक की, भ्रामरी तक की यात्रा भी मर्म भ्रामरी भी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। दूसरे डॉक्टर साहब ने बड़े खोज करके भावना से इसको सौंपा है हम सबको। एक बात है, जैसे बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रही है मेरी बेटी की, कई बार वो कहती है मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसका तल हृदय मर्म और उसका स्तपनी मर्म, यहाँ पे एक तिलक, उसकी बिंदी लगा दे किसी नेचुरल चीज की, उसकी तिलक हल्का सा आप दबाएं और फिर उसको तिलक लगा दें, और उसको एक टेक्निक सिखा दें, ये वाले सिखा दें कि जब भी तेरा मन नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, तुम ये 15 बार ये करो, और थोड़ी 1-2 मिनट आंख बंद करके ध्यान यहाँ रखो, अपने आप उसका मन एकाग्र हो जाएगा। ओपन लोटस जरूरत नहीं है सिखाने की उन्हें? अभी उसको झूठने से इतना सा, अभी एकाग्र से इतना सा कीजिए, मुख्य काम स्तपनी मर्म से ही उसका हो जाएगा। स्तपनी मर्म तल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रेणु हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो पहले भी इस कोर्स को कर चुकी है। रेणु, हाँ जी, हाँ ठीक हूँ। पर मेरे को शायद कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, आज तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन कई चीजें नई लगी। पिछली बार किया, लेकिन इस बार लग रहा है कि आप हर बार कुछ नया ही सिखा देते हैं तो अगली बार मैं पूरा ही ज्वाइन करना चाहूंगी, जिससे फिर से सारा बिल्कुल बिल्कुल हम मिलते रहें, ये अच्छे मौके हैं। देखिए, हाँ हमारी जी। दोस्त है, आप में से कई लोग जानते हो, दिल्ली में है गौरी सरीन, उन्होंने लिविंग विदाउट मेडिसिन LMW बोल के एक परिवार चला, उसमें भी कई बार मर्म के बारे में बात करने का मौका मिला। बिना मेडिसिन अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे जिए, इन दवाओं के साइड इफेक्ट, इन पे होने वाले खर्चे, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ये रोकते हैं, इन सब का समाधान कैसे करें। तो उसमें खान पान के साथ अगर मर्म को साधते हैं, जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। मैं भी दिल्ली से हूँ, अगर कुछ हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे भी ज्वाइन करवा। अपनी बात कहना चाहे तो कहें, बस अब आपसे बिछुड़ने का, आपसे एक अल्प विराम लेने का समय आ गया है। हम सब में कुछ न कुछ रिश्ता है। जी निधि, कुछ कहना आपने? दिल्ली में अगर कुछ फिजिकल इवेंट भी हो ना, वी वुड लाइक टू ज्वाइन, आप बताइएगा। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर ग्रुप। हम दिल्ली में करते रहते हैं फिजिकली, और अभी हमने हरिद्वार में बड़ा कार्य किया था, 40 लोग हम लोग हरिद्वार गए थे, डॉक्टर साहब भी वहाँ आए थे, तो हमने बहुत डीप साधना करी थी। सुबह 7-6 बजे से शुरू करते थे, ऑटोलिंग वालों को तो 5 बजे से शुरू करा देते थे, तो वहाँ से करके रात को 10 बजे तक ये साधना चलती थी, सॉरी 9 बजे तक, 7:30-8 बजे तक, और बहुत अद्भुत कार्य हुआ था। तो ऐसे ही कभी होगा प्रोग्राम बाहर का, आउटडोर या इंडोर फिजिकली, तो हम आप सबको जरूर आमंत्रित करेंगे, आप जरूर आइएगा। तब मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि मैं तब बाहर थी। आपका तब कोर्स में 4:30 बजे उठ के वहां पे ज्वाइन करती थी। हाँ। पिछली बार जब ज्वाइन, बहुत आनंद आएगा, बहुत मस्त है। तो आप सबका बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। हम सब मिले हैं, ये संयोग बना है, यूं ही नहीं मिला। कुछ तो है हमें रिश्ता, कुछ तो है, ये मर्म का है रिश्ता या धर्म का रिश्ता, आई डोंट नो, लेकिन ये रिश्ता कुछ है जो हमें बार बार मिलाता है, मिला के लाया है, मर्म माध्यम बना है, हमने अपने आप को चाहा। आइए आगे बढ़ते रहें, इस रिश्ते को और गहरा करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, इस रिश्ते पे एक तिलक लगा दें, इस रिश्ते को मेहंदी लगा दें, रिश्ते को चारों तरफ फैला करके, इस रिश्ते को हल्दी लगा दें, अपने सारे परिवार को मरम आरोग्य प्रदान करके। बस यही कामना करता हूँ, आगे बढ़ते रहें, जीवन में स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मंगल भावना के साथ यहीं पे आज का ये अल्प विराम करते हैं। फिर मिलते रहेंगे फॉलोअप में और अगले एडवांस कोर्स में या अगले बेसिक कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।